हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने 12th क्वेश्चन तक देख लिया था 6.3 एक्सरसाइज के, है ना। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या 13th क्वेश्चन जो देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है कि D इज़ अ पॉइंट ऑन अ साइड BC। D एक पॉइंट साइड है जो किस पे है, BC पे है, जिसमें दे रखा है ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट ADC एंड BAC क्या है, इक्वल है। हमारे पास क्या दे रखा है, ABC एक ट्राइंगल है, ABC क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है। ABC ट्राइंगल पे D पॉइंट है BC पे, BC पे कोई पॉइंट है D है, कि ये बताता है कि ADC ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर है, BAC के, BAC यानी इस वाले एंगल के इक्वल है ना। तो हमें ये शो करना है कि हमें ये प्रूव करना है, कौन सा क्वेश्चन है 13, हमें क्या क्या गिवन है, हमें एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC के इक्वल है, और हमें क्या दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये मतलब मल्टीप्लाई है CD, है कि नहीं। चलो सो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CA मल्टीप्लाई CA इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD कर सकता हूँ, है कि नहीं, यही तो करता है। चलो तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में, तो अगर मैं BAC ट्रायंगल की बात करूँ और किसकी BAC और ADC की बात करूँ तो C एंगल जो है कॉमन हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा BAC में भी कॉमन हो जाएगा और ADC में भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ किसमें, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल किसमें, BAC, यानी त्रिभुज ADC और BAC में, है ना, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, है ना। इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ADC में हमारे पास क्या मिल गया कि एंगल ADC जो हो गया हुआ हमें BAC के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। और एंगल जो हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं किसकी बात करूं, हम ADC की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ACD जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BCA के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये आया तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ना, बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया AA का क्राइटेरिया लगते ही हमारे पास ये वाला जो एंगल हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा BAC ADC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। तो जैसे ही ये हमारे पास इक्वल, हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास क्या हो गए, ये समरूप हो गए, है ना, ये हमारे पास सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होते ही ये इनके जो साइड्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी यहाँ देखो प्रोपोर्शनलिटी में हम किस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास क्या हो गया कि ये वाली जो साइड है, यहाँ देखो इसमें क्या दे रखा है, B से A जा रहा है, हम A से D पे जा रहे हैं, तो BA अपॉन क्या हो जाएगा, AD, हमें क्या मिल जाएगा, BA अपॉन AD मिल जाएगा, है ना। फिर AC अपॉन क्या मिल जाएगा, DC, क्या मिल गया, AC अपॉन DC, और क्या मिल गया, CB अपॉन CD, हमें मिल जाएगा CD अपॉन CA, क्या मिल जाएगा, CB अपॉन CA। देखो यहाँ से यहाँ गए तो ये हमें मिल गया, यहाँ से यहाँ गए तो हमें ये मिल गया, है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ ये वाले इधर से आ जाएंगे, CB अपॉन, जैसे ही हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें यहाँ से C से A पे जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। तो CB अपॉन क्या हो जाएगा, CA, है ना। ये हो गया कि नहीं हो गया। हमने इन दोनों को उठा लिया, हमने क्या किया, इन दोनों को उठा लिया। तो जैसे ही हमने इन दोनों को उठाया हमें क्या मिल गया,
कि ए सी कह लो या सी ए कह लो, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी बी अपॉन क्या मिल जाएगा, सी ए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए सी मल्टीप्लाई सी ए इज इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई सी बी। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर मैं ए सी को सी ए कर दूँ और क्या कर दूँ, सी ए को सी ए ही रहने दिया, डी सी को सी डी कर दिया इंटू सी बी, हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ए सी का स्क्वायर जो होता है सी डी मल्टीप्लाई सी बी के बराबर होता है। यही तो प्रूव करना था हमें, बस हो गया। करो नोट डाउन। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन कह रहा है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एक किसी ट्राइंगल ए बी सी के ए सी ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी क्या है, हमें क्या दे रखा है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें ये शो करना कि ए बी सी हमारे पास क्या है, सिमिलर है पी क्यू आर के। यहाँ देखो हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक हमें इस तरीके का दे रखा है और दूसरा इसी का सिमिलर दे रखा है, थोड़ा बड़ा सा, है कि नहीं? तो इसका ए बी और सी दे रखा है, यहाँ पी क्यू आर दे रखा है कि नहीं? इसमें यहाँ ध्यान से देखो कि इसका जो मीडियन है डी है ना, और इसका मीडियन कौन है, एम, है कि नहीं? इसका मीडियन डी है, इसका मीडियन एम है। तो इससे हुआ क्या कि ये जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि इसकी जो साइड्स है ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है ना, हमारे पास बी डी जो दे रखा है क्यू एम के प्रोपोर्शनल है कि नहीं? हमारे पास क्या दे रखा है कि ए सी जो है किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के, है ना, ए सी पी आर के हैं, और ए डी जो है किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। यानी हमें जो गिवन दे रखा है 14 क्वेश्चन में, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये दे रखा है कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू, और ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, पी आर, और ए डी अपॉन क्या दे रखा है, पी एम। ये दे रखा है हमें। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। हमें इस प्रूव करना है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि अगर मैं बात करूँ किसकी, कि ये वाला जो दे रखा है, ये वाला और ये वाला क्या दे रखा है, तीनों के तीनों क्या दे रखे हैं, प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। तो प्रोपोर्शनल दे रखे तो ये इस तरीके से दे रखे हैं, ना तो कोई ट्राइंगल प्रोपोर्शनल हो रहा है इससे, मतलब कोई ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो पा रहा है कि नहीं? तीन साइड तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन तीन साइड में कोई भी ट्राइंगल बना पा रहे हैं क्या, नहीं बना पा रहे, क्योंकि नीचे की साइड्स जो हैं वो क्या नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आज जब हमारे पास नीचे की साइड्स जब प्रोपोर्शनल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे की साइड को प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, तो अगर मैंने क्या किया कि मैंने इसको आगे तक प्रोड्यूस किया, इतना प्रोड्यूस किया कि जितना ही ए डी है उतना ही क्या हो जाएगा, डी ई हो जाए, मैंने ई नाम दे दिया, है कि नहीं? और मैंने क्या किया, बी ई को क्या कर दिया, मिला दिया। मैंने क्या किया, डी ई को प्रोड्यूस किया, है ना, जितना ही ए डी है उतना ही क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। और मैंने क्या कर दिया, इसको इससे मिला दिया। अब हुआ क्या कि ये जो बन गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, है कि नहीं? और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक तरह से पैलोग्राम बना रहे कि नहीं बना रहे, है कि नहीं? देखो कैसे, ये वाला इसके बराबर है, और ये जो साइड है ये, क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन है, तब ए बी डी और डी सी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला जो हो गया हमारे पास, ये वाला ये जो ट्राइंगल हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग गई, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएंगे, तो बी ई जो हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। चलो इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं हम। तो इस वाले ट्राइंगल में भी हमने क्या किया, पी एम को इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि हमारे पास क्या जाए, है ना, हमने यहाँ तक एन तक लाइन खींच दी, तो ये हमारे पास मिल गया, है ना। इसमें भी सेम ये कि ये वाला इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूपता में क्या हो जाएगी फिर, क्यू एन किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। चलो यही करते हैं हम, ठीक है। फिलहाल तो ये देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने डी ए डी को ए डी बराबर डी ई क्या किया, खींचा, है ना। यानी
ए डी को आगे तक खींचा कहाँ तक कि डी ई के बराबर हो जाए, है कि नहीं, सीधी रेखा ही खींची, है ना, या ऐसे लिखो ए डी को, है ना, आगे तक क्या किया, खींचा यानी प्रोड्यूस किया, है ना, जिससे कि हमें क्या मिल गया, ए डी बराबर क्या मिल गया, डी ई मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। ऐसे ही हमने क्या किया त्रिभुज किस में, पी एम में, तो पी एम को आगे तक खींचा, ना, पी एम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एम एन के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी हमने क्या किया कि प्रोड्यूस ए डी, है ना, टू ई पॉइंट तक खींचा, जिससे कि क्या मिल गया कि ए डी इज इक्वल टू डी ई मिल गया। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे कि प्रोड्यूस, हमने क्या किया, प्रोड्यूस इसको पी एम टू एन, यानी हमें क्या मिल गया, पी एम इज इक्वल टू एम एन मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जैसे ही हमें ये मिला, हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा हमारे पास, हमें ये बराबर हो गए, तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी और बी डी ई, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई, यानी त्रिभुज ए डी सी और बी डी ई में, है ना, क्या मिल जाएगा हमें कि हमें ये मिल जाएगा कि बी डी बराबर दे रखा है किसके, सी डी के, है ना, और एंगल क्या आ जाएगा, ए डी सी की बात कर रहे हैं ना पहले, तो ए डी सी वाले इधर लिखेंगे, यानी हमें क्या हो जाएगा कि सी डी जो हो जाएगा बी डी के बराबर हो जाएगा, और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, ए डी सी जो हो जाएगा ए डी सी ई डी बी के बराबर हो जाएगा, या बी डी ई के कह लो, है कि नहीं, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ देखो ये एंगल बराबर हो गया, और क्या हो गया, हमें ए डी जो दे रखा है किसके बराबर दे रखा है, डी ई के बराबर दे रखा है ना, तो एस का क्राइटेरिया लग गया, है ना, हमारे पास क्या हो गया, एस का क्राइटेरिया लग गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, ये हमने प्रोड्यूस किया, हमने क्या किया, ये प्रोड्यूस किया था, तो ये हमें मिल गया। तो बाई क्राइटेरिया क्या लग जाएगा, बाई क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ना, समरूपता की नहीं, यहाँ सर्वांग समता की कसौटी, SAS, यहाँ सर्वांग सम हो रहे हैं, यहाँ देखो ये क्या हो रहे हैं, सर्वांग सम हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ये सिमिलर नहीं है, ये क्या है, बराबर है। तो SAS द्वारा हमें क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल कौन सा है, ADC जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BDE के। हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया, हमें प्रूफ मिल गया। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा कि BE जो हो जाएगा AC के क्या हो जाएगा, BE जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा AC के। हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया, किससे, बाई CP/CT, यानी CP/CT द्वारा ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब चलते हैं किस में, इस वाले में, है कि नहीं। तो इन ट्रायंगल इसमें है ना, हम किस में चलते हैं, PMR एंड ट्रायंगल QMR हो जाएगा ना। इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि PM जो हो गया वो किसके, MN के बराबर हो गया, QMN हो जाएगा ना, QMN हो गया। तो PM जो हो जाएगा MN के बराबर हो जाएगा, हो गया। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे को क्या मिल जाएगा कि एंगल ये वाला जो मिल जाएगा, एंगल PMR जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, QMR के। और हमारे पास क्या हो जाएगा, MR जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा,
क्यू एम के। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? एस ए एस वाली। तो ये भी क्या हो गया? सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओ सॉरी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हो गई, कौन सी लग गई? एस एस द्वारा। तो एस एस द्वारा हमें क्या मिल जाएगा? ट्रायंगल क्या जाएगा? पी एम आर जो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके? किसके? पी एम आर ही तो है। हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू एम एन के हो जाएगा, है ना? तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि क्यू एन जो हो जाएगा वो पी आर के बराबर हो जाएगा। पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू एम हो जाएगा, है ना? किससे? बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, है ना? चलो यहाँ तक नोट डाउन करो, आगे बताता हूँ। हमने कहाँ तक देख लिया? हमने ये देख लिया कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके सिमिलर है और ये वाला ट्राइंगल है इसके सिमिलर है कि नहीं? तो हमें क्या मिल गया? बी ई और ए सी क्या हो गए? बराबर हो गए। यहाँ क्यू एन जो हो गए बराबर हो गया किसके? पी आर के। हो गया कि नहीं? हमें क्या गिवन दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है ए बी अपॉन क्या दे रखा है? पी क्यू दे रखा है इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर दे रखा है। तो ए सी की जगह मैं बी ई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? है कि नहीं? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। और पी आर की जगह क्या रख कर सकता हूँ? क्यू एन। हमने अभी देखा था ना सी पी सी टी से, है कि नहीं, इससे पहले। तो बी ई अपॉन में क्या आ जाएगा? क्यू एन आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? और ए डी अपॉन पी एम दे रखा है। तो ए डी को मैंने क्या कर दिया? डी ई तक बढ़ाया। तो ए डी और डी ई दोनों मिलके क्या हो गए कि ए डी और डी ई दोनों बराबर है। तो मैं 2 ए डी कर सकता हूँ इसको। मैंने दो ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मेरे को नीचे से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें करना पड़ सकता है कि नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अगर मैं 2 बार ए डी लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? डी ई, है ना? 2 बार ए डी, एक बार ये ए डी एक बार ये ए डी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ए ई मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? चलो मिल गया। तो हमें क्या ए बी था ना यार यहाँ पे, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बराबर बी ई अपॉन में क्या आ जाएगा? क्यू एन। और हमें क्या मिल जाएगा? 2 ए डी की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? 2 से 2 काटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि हमने लगाया ही इसलिए कि हमें क्या मिल जाए? ए ई मिल जाए और वहाँ क्या मिल जाए? पी एन मिल जाए। अब इससे हुआ ये कि मेरे को क्या ए बी ई जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया? पी क्यू आर के क्या मिल गया? सिमिलर मिल गया। बाई कौन सा क्राइटेरिया? सिमिलरिटी क्राइटेरिया एस के द्वारा हमें क्या मिल गया कि ट्राइंगल ए बी सी ए बी ई जो हो जाएगा वो हमें किसके हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के। हो गया ये। तो जैसे ही हमारे पास क्या हो गया कि ये जो हमारे पास एंगल जो हो गए, ये वाला जो ट्राइंगल हो गया इसके क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो सिमिलरिटी में क्या होता है कि सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना? यानी ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं? इसको उठा लेते हैं। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? एंगल क्यू पी एम के बराबर हो गया, है ना? अब यहाँ देखो हमें क्या दे रखा है कि बी ए डी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया? पैरेलल हो गया, और मतलब क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अब यहाँ देखो ए बी हमें क्या दे रखा था? ए बी और ए डी क्या दे रखे थे हमें? ए बी और ए डी हमें जो दे रखे थे वो क्या दे रखे थे? प्रोपोर्शनल दे रखे थे, और इनके बीच के जो एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ऐसे एस प्रॉपर्टी लग जाएगी। यानी कौन कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा? एंड कौन सा? ए बी डी एंड कौन सा? क्यू सॉरी पी क्यू एम में, है ना? तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? बी ए डी। हमारे पास ये 2 चीज़ें दे रखी थी, ये और ये क्या दे रखा था कि ए बी अपॉन क्या दे रखा था? पी क्यू दे रखा था, और ए डी अपॉन क्या दे रखा था? पी एम दे रखा था, है ना? यानी 2 साइड दे रखे थे। ये हमें क्या दे रखे थे? प्रोपोर्शनल दे रखे थे, और इनके बीच का हमने एंगल क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अभी ये है कि नहीं? हमें क्या मिल गया कि एंगल बी ए डी बराबर मिल गया हमें क्यू पी एम के।
अब यहाँ हमें क्या मिल गया भाई, सिमिलरिटी क्राइटेरिया एस एस मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, एस एस। तो एस एस के द्वारा हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल ट्राइंगल बी ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, पी क्यू एम के। हो गया कि नहीं हो गया सिमिलर। तो जैसे ही ये सिमिलर हुए हमारे पास क्या मिल गया कि जैसे ही ये सिमिलर हुए हमारे पास ये मिल गया कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि बी डी जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, क्यू एम के, कि बी डी जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू एम के। हो गया कि नहीं हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसे ही हमारे पास क्या हो गया कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, हमें क्या मिल जाएगा कि बी डी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ आगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी डी अपन क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू एम हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यही हमें प्रोपोर्शनल मिल जाएगा किसके, 2 इंटू बी डी क्या हो जाएगा, बी सी, और क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी बी डी को अगर मैं दुगना कर दूँ तो वो क्या मिल जाएगा, सी डी हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है ना, मीडियन है तो ये इतना और इतना क्या है, बराबर है कि नहीं, ये बराबर है। तो हमें क्या हो जाएगा कि बी डी और डी सी जो हो गए बराबर हो गए, तो यानी बी डी का दुगना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी सी जो हो जाएगा बी डी का दुगना हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ऐसे ही क्यू एम जो हो जाएगा, है ना, क्यू आर जो हो जाएगा क्यू एम का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना। तो ये हमने कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इससे मिल गया हमें क्या कि ए बी और क्या दे रखा है, ए बी और क्या दे रखा है हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया इस वाले। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, किस वाले ट्राइंगल की, अच्छा हमें ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो गया था, ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो गया था, बराबर हो गया था। तो हमें बी सी और क्यू आर, बी सी अपन क्यू आर मिल गया। और दूसरा एंगल क्या है, ए बी डी, एंगल ए बी डी जो बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओ सॉरी पी क्यू एम के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये भी तो सिमिलरिटी से हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया, बस हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं किस में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल किस में, पी क्यू आर में। तो हमें क्या दे रखा है, ए बी अपॉन क्या दे रखा है, ए बी अपॉन क्या दे रखा है हमें, ए बी अपॉन क्या दे रखा है हमें, ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है हमें। सिमिलर है ये दोनों, ये वाली साइड इस वाली साइड के सिमिलर है कि नहीं। और हमने ये निकाल दिया कि बी सी जो हो गया किसके, क्यू आर के प्रोपोर्शनल हो गया, है कि नहीं, प्रोपोर्शनल हो गया। और हमने क्या देख लिया कि एंगल ए बी सी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, एंगल पी क्यू आर के। तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया लग गया, क्राइटेरिया कौन सा लग गया, सिमिलरिटी का, एस एस, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी जो हो गया सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। समझ में आ गया ये, है कि नहीं। इसको नोट डाउन करो।